नमस्कार दोस्तों, today we are having a numerical problem on based on electric field intensity। विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे और डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू चार्जेस 5 माइक्रोकूलम and 3.6 microcoulomb which is negative are kept at a distance of 8 centimeter. A random point P has been selected where we have to find out the electric field intensity। अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। पहले चार्ज से P की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, दूसरे चार्ज से P की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 8 8 64, 6 36, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 10 का स्क्वायर मिल रहा है, राइट। अब अगर ध्यान से देखिए, ये 5 माइक्रोकूलम प्लस में है ना बेटा, तो इसकी वजह से मिलने वाला फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, बाहर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि प्लस में है। और -3.6 जो है वो जो फील्ड मिलेगा बेटा, वो आपको मिलेगा लाइक दिस वन, अंदर की ओर, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। 5 माइक्रोकूलम के कारण बाहर की ओर फील्ड देखेगी, -3.6 की वजह से अंदर की ओर फील्ड दिखेगी F2। ठीक, अब आपको इन दोनों के बीच में E2 E1 और E2, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आपकी हो जाएंगी। हमें यहीं पर वैल्यू बतानी है। चलो भाई, यहाँ तक अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें तो ये कितना एंगल होगा बेटा? थीटा। जैसे ये आपके पास थीटा है, राइट। ठीक, ये लाइन पैरेलल, ये थीटा हो गया। ये कितना है? 90 डिग्री। ठीक, तो अब अगर गौर से देखें, समझिएगा, मैं डायग्राम को थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ समझाने के लिए। दिस इज E2, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका E1 है। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखना है तो देखिए, हमें ऐसे E2 के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, और यहां से इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वैल्यू दिस, ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूं, यही क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा E। यही क्या होगा? रिजल्टेंट होगा E। ठीक, तो E हमें निकालना है, तो हमें दो चीजें निकालनी है। एक E के बारे में निकालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो लेट अस सी, ट्राई करते हैं हम। चलिए, पहले हम E1 E2 की वैल्यू निकाल लें बेटा। तो अगर हम E1 की बात करें तो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक, यही फॉर्मूला होता है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब 9 × 10⁹ इंटू Q कितना है बेटा? 5 × 10⁻⁻6। ध्यान रखिए, कूलम में कन्वर्ट करना होता है, तो ये माइक्रो कूलम है, तो कूलम में कन्वर्ट करने के लिए -6 से मल्टीप्लाई करना होगा अपॉन R1 10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10। अब देखिए सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है तो अपॉन कितना करना पड़ेगा? 100, क्योंकि इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रखिए, हम हमेशा या तो MKS में चलेंगे या CGS में चलेंगे। तो हम MKS में चल रहे हैं, ये हो जाएगा बेटा 9 5 45 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 किया, बचा 3 अपॉन ये 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ये 100 चला जाएगा ऊपर, इंटू 10 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। आई होप ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 9 × 10⁹ इंटू 5 माइक्रोकूलम है तो 5 × 10⁻6 अपॉन 10/100 इंटू 10/100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट किया है। ये 2 0 इससे कट गए, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 9 में से 6 गया, 3 बचा, और थ्रू ये 5 यहाँ पॉइंट ले लिए। ये पहली वैल्यू आ गई आपके पास E1 की। सिमिलरली
E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। देखिए मैं सीधे लिख रहा हूँ, 1/4/7 नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूला आपके सामने दिख रहा है। इंटू क्यू 3.6 इंटू 10⁻6 अपॉन आर कितना है 6 इंटू 6 ऊपर 100 चला जाएगा इंटू 100 चला जाएगा। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब इसको सबको काटो भी, 2 6 36 उड़ जाना है, तो बचेगा 9 इंटू 9 2 11 जो 13 में से 6 गए, बचेंगे 7। ठीक है, और 36 और 1 10⁻6 आना चाहिए इसमें भी, 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये E2 का मान आ गया। लेट मी चेक। चलिए क्लियर है, ओके। ये हो गया A1 और ये हो गया E2। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन को लगाने की। तो देखो क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके, यहां तक आने के बाद चलो 4.5 और 9। चलिए आप देखिए यहाँ पे दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो हम E1 के दो कंपोनेंट बांट लें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, राइट, क्लियर है। या हम सीधा फार्मूला लगा दें E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। अब कॉस यहाँ पे 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में चलते हैं, उसी के थ्रू हम बात करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से। ये तो फोर्स है आपके पास E2 E1, ठीक है, ये आपके पास है। हम इसी को रिजॉल्व कर, देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, E1 को रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में। तो E1 को जब हॉरिजेंटल लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और वर्टिकल नीचे की ओर जाएगा क्योंकि नीचे, तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा। ठीक, अब हॉरिजेंटल में अगर देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो केवल यही है, तो EX बराबर E1 cos थीटा हो गया। ठीक है, और वर्टिकल में अगर देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर है और एक नीचे है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वर्टिकल में हो जाएगा, EY हो जाएगा। तो अब यही हम काम करने वाले हैं, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, रिजॉल्व करने के बाद अब हम बात करते हैं EX की पहले। तो EX बराबर EY था 4.5 इंटू 10⁻6 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल है आपके पास, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 8/10। यहाँ लिख लो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये फार्मूला होता है। यहाँ से वैल्यू रख लिया आपने, इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 × 40, 8 × 36, 32, 32 × 36, 360 × 10⁻6/10, और ये एक अंक में दशमलव लगा तो दशमलव उड़ा दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये अलोंग किस में आ गया, एक्स डायरेक्शन में आ गया आपका, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक, अब ऐसे ही हम वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। चलो भाई, वाई में E2 माइनस E1, E2 मतलब है 9 इंटू 10⁻6 माइनस 4.5 इंटू 10⁻6 साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, 6/10 हो गया भाई। तो 9 इंटू 10⁻6 माइनस ये हो जाएगा 6 × 24, 3 × 27, 2.7 इंटू 10⁻6। ठीक, 2.7 इंटू 10⁻6, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक, हो जाएगा ये। अब आपके पास EX मिल गया, आपके पास EY मिल गया, तो हम इन दोनों को अब हम अपने इक्वेशन में रख दें। भाई नेट फील्ड क्या होगी, देखो अगर आपके पास ये EX हो गया बेटा, ये EY हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यही तो नेट होगा E। ठीक, तो इसका रिजल्टेंट भी तो यही था, देखो यही तो था रिजल्टेंट, तो वही रिजल्टेंट निकल रहा है।
तो रिजल्टेंट E बराबर हो जाएगा रूट ऑफ EX² प्लस EY²। अब आप में से कहोगे सर इसमें कॉस वाला क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर हम cos 90 लेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप लिखने को लिख सकते हो 2EX EY cos 90, और cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक हट जाती है। नाउ दिस बिकम्स EX कितना निकाला आपने, 3.6 इंटू 10⁶ स्क्वायर प्लस 6.3 इंटू 10⁶ स्क्वायर। अब यहाँ से 10⁶ तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाएगा 36 का स्क्वायर 3.6, ये इसको 5 ही कर लो, नहीं ठीक है चलेगा। 3.6 का स्क्वायर प्लस 6.3 का स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन के बाद आपको मिलेगा 7.3 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स को हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल लगाइए और इसके बाद हम अपने कल के वीडियो में हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस थिंग्स, और उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।